Hello dear students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed about manorial estate जिसमें हमने lords की property के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने knights के बारे में भी पढ़ा कि knights कौन थे. तो I hope आपको पिछला टॉपिक क्लियर होगा. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. आज हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ क्लर्जीमैन. तो फर्स्ट ऑर्डर में हमें पता ही है कि कौन बिलोंग करते हैं या कौन इंक्लूडेड होते हैं, क्लर्जीमैन. तो क्लर्जी की हम बात करेंगे. तो चर्च के बारे में आपने सुना ही होगा कि चर्च क्या होता है. तो वहाँ पर उस टाइम पीरियड में कैथोलिक चर्च यानी जो लार्जेस्ट चर्च है आज तक का, कैथोलिक चर्च सबसे लार्जेस्ट चर्च है वो. उसके खुद के ही क्या हुआ करते थे, अपने लॉज हुआ करते थे. यानी वो भी राज किया करता था सोसाइटी पे. कैसे राज किया करता था? कैथोलिक चर्च के पास क्या हुआ करती थी, हैड इट्स ओन लैंड. उसके पास भी ज़मीन का टुकड़ा हुआ करता था, काफ़ी बड़ा टुकड़ा हुआ करता था, जो उन्हें किससे मिलता था, चैरिटी बाय किंग. किंग के द्वारा चैरिटी की जाती थी और इस हिसाब से उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी. और वो क्या किया कर सकते थे, यानी ये जो कैथोलिक चर्च था वो क्या करते थे, टैक्सेस भी लगाते थे पब्लिक पे. लेवाइड टैक्सेस ऑन पीजेंट्स. किस पे लगाते थे, वो पीजेंट्स पे टैक्सेस लगाया करते थे. और इसके लिए वो किंग जो थे वहाँ के, उन्हें रोका नहीं करते थे. यानी चर्च के पास भी पावर होती थी कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे. तो इसके लिए जो कैथोलिक चर्च था वो अपने सर्वाइवल के लिए किंग पे डिपेंड नहीं करता था. क्या नहीं करता था, नॉट डिपेंडेंट ऑन किंग. तो हम बात कर रहे हैं कैथोलिक चर्च की, जो सबसे लार्जेस्ट चर्च हुआ करता है. इसके कुछ फीचर्स हैं कि इसके पास खुद के पास बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करती थी, जो कभी ना कभी उन्हें किंग से चैरिटी के रूप में मिली थी. और इनके पास पावर हुआ करती थी कि वो टैक्सेस लगा सकते थे और वो इस चीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए किंग पर डिपेंड नहीं हुआ करते थे. तो जो इन चर्च के हेड हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, उन्हें पोप कहा जाता था. क्या कहा जाता था, पोप. इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि वो वहाँ के जो सबसे बड़े प्रीस्ट हुआ करते थे और वहाँ के हेड हुआ करते थे, उन्हें पोप के नाम से जाना जाता था. और जो क्रिश्चियन पीपल्स थे यूरोप में, उन्हें गाइड कौन करता था, बिशॉप्स एंड क्लरिक्स करते थे. ये भी क्या कौन हुआ करते हैं, ये भी क्लर्जीमैन हुआ करते हैं, प्रीस्ट हुआ करते हैं चर्च के. और ये फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं. यानी उस जो हमने एक ट्रायंगल पढ़ी थी जिसमें एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जो रोम में सोसाइटी हुआ करती थी या यूरोप में जो सोसाइटी हुआ करती थी वो 3 ऑर्डर से बिलोंग करती थी. कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी ऑर्डर से तो बिलोंग करता था, और वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेगा वो उसके काम पर डिपेंड करता था. तो बिशॉप्स एंड क्लरिक्स क्या किया करते थे, क्रिश्चियंस लोगों को गाइड किया करते थे. और ये लोग क्या किया करते थे, मोस्टली जो विलेजेस हुआ करते थे ना, उनके खुद के विलेज में एक चर्च हुआ ही करता था. तो एवरी विलेज हैड अ चर्च. तो वहाँ पर एवरी संडे वहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे. पब्लिक जो थी, पीपल जो थे, वो लोग इकट्ठे हुआ करते थे और सरमन सुना करते थे. सरमन मतलब उपदेश सुना करते थे, जो उन्हें वहाँ प्रीस्ट देते थे. कौन देते थे, प्रीस्ट, जिन्हें हम अगर हिंदू में कहें तो पंडित, लेकिन चर्च के लिए उसे क्या कहा जाता है, प्रीस्ट कहा जाता है. और वहाँ वो प्रे भी इकट्ठे किया करते थे. तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी को वहाँ एक्सपेंड किया जा रहा था और क्रिश्चियनिटी को वहाँ फॉलो किया जा रहा था. तो क्लर्जीमैन जो थे वो इस सोसाइटी में सबसे पहले ऑर्डर पे आते थे. क्योंकि उनके पास एक तो पावर होती थी, वो पावर उनके पास लैंड के दम पे होती थी, वो टैक्सेस भी लगा सकते थे. और दूसरा, वो क्रिश्चियनिटी जिस रिलीजन पे ये पूरी सोसाइटी बेस्ड थी, उस क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड करने के लिए, गाइडलाइंस देने के लिए यही लोग हुआ करते थे. और यही नहीं, कोई भी आम आदमी जो था वो प्रीस्ट नहीं बन सकता था.
एवरीवन कांट बी या कुडंट बी प्रीस्ट। और वो कौन ऐसे लोग थे जो प्रीस्ट नहीं बन सकते थे? एक तो पुअर पीपल, ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन है वो नहीं बन सकता था। वीमेन, फीमेल का तो उस टाइम पीरियड में इतना कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था, हर जगह से फीमेल को कट कर दिया जाता था। तो पुअर पीपल, फिजिकल डिसेबल्ड पीपल और वीमेन, ये जो होते थे इन्हें प्रीस्ट नहीं बनाया जाता था, यानी ये लोग प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? वहाँ सर्व्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर्व्स कहा जाता था। और ये कभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। और जो मेल पर्सन, यानी इनको छोड़ के जो मेल पर्सन प्रीस्ट बना करते थे, वो कभी भी शादी नहीं कर सकते थे। प्रीस्ट कांट मैरी, वो कभी भी शादी नहीं कर सकते थे। और जो बेचारे पीजेंट्स हुआ करते थे, उन्हें अपनी क्रॉप का 1/10 शेयर किसे देना पड़ता था? चर्च में देना पड़ता था एज चैरिटी। क्या देना पड़ता था? चैरिटी के रूप में चर्च में देना पड़ता था। और जब ये 1/10 शेयर ऑफ अपनी क्रॉप को एज चैरिटी देते थे ना, तो उसे क्या कहा जाता था? तिथे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तिथे कहा जाता था उस टाइम पीरियड में। तो चर्च क्या कर रहे थे? पीजेंट से तिथे ले रहे थे। और साथ ही साथ जो पीजेंट्स थे वो मनी भी क्या करते थे, या जो किंग्स थे वो मनी भी डोनेट किया करते थे। अगर उनका जो कोई रिलेटिव है वो डिसीज्ड हो जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा मान के वो मनी डोनेट किया करते थे कि जो उसकी डेथ आफ्टर लाइफ है ना, उसमें उसको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इस तरह से वहाँ पे मनी का भी डोनेशन किया जा रहा था। तो इस हिसाब से जो क्लर्जी मैन थे या जो चर्च के प्रीस्ट थे वो काफ़ी रिच हुआ करते थे, और वेल्दी होने के कारण ही उन्हें सबसे ऊपर रखा जाता था। एक तो इनके पास वेल्थ काफ़ी हुआ करती थी, और साथ ही साथ वो क्रिश्चियनिटी को क्या कर रहे थे? गाइड कर रहे थे लोगों के लिए, जिस वजह से उन्हें अपने सोसाइटी में सबसे सुपीरियर माना जाता था, और इसी वजह से वो सोसाइटी में सबसे अपर आते थे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक ट्रायंगल पढ़ाई थी, सबसे पहले ट्रायंगल जिसमें नाइट्स नहीं थे, तो याद हो तो मैंने यहाँ फर्स्ट पे रखा था क्लर्जी, देन हमने बात की थी नॉबल्स की, एंड देन हमने बात की थी पीजेंट्स की। तो यहाँ सबसे टॉप मोस्ट पे कौन रहते थे? क्लर्जी, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो यही 3 ऑर्डर हमने फर्स्ट टाइम पढ़े थे, ठीक है। तो जो क्लर्जी मैन थे वो काफ़ी वेल्दी माने गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा सोर्स था जिससे वो अपनी वेल्थ को अर्न कर रहे थे, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो टैक्स के थ्रू ले रहे हों। तो इस हिसाब से क्लर्जी मैन जो थे उस टाइम पे सोसाइटी में टॉप मोस्ट प्लेस पे आया करते थे। अब ये तो हो गए क्लर्जी मैन। इसके बाद हम बात करेंगे मॉन्क्स की। तो मॉन्क्स कौन थे, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो कहते हैं चर्च को छोड़ के कुछ क्रिश्चियंस डिवोटीज ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने अपनी एक अलग एसोसिएशन बना लिया, एक अपना अलग से ग्रुप बना लिया। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि अगर वो जिएंगे तो हम सिर्फ आइसोलेट होकर जिएंगे। क्या जिएंगे? आइसोलेट होकर जिएंगे, यानी अकेले होकर जिएंगे। तो जो क्रिश्चियन पीपल थे जिन्होंने आइसोलेशन का पाथ चूज़ किया और क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया, उन्हें क्या कहा जाता था? मॉन्क्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मॉन्क्स कहा जाता था। जबकि हमने बात की प्रीस्ट और क्लैरिक्स की, हमने पहले बात की थी प्रीस्ट एंड क्लैरिक्स। तो ये लोग जो थे ना वो टाउन्स में ही रहते थे, उन्हीं टाउन्स में ही रहते थे, और ये अपनी पब्लिक से क्या करते रहते थे? इंटरेक्शंस करते रहते थे, लोगों को मिलते रहते थे। लेकिन जो मॉन्क्स थे ना वो आइसोलेट थे, वो किसी से मिला जुला नहीं करते थे, वो हमेशा अपनी लाइफ को अकेले ही बिताया करते थे। तो जो क्रिश्चियंस पीपल आइसोलेट का पाथ चूज़ कर लेते थे उन्हें क्या कह दिया जाता था? मॉन्क्स कह दिया जाता था। तो ये एक अलग सी एसोसिएशन वहाँ पर अराइज होने लगी थी। तो जहाँ पर ये रिलीजियस कम्युनिटी रहने लग गई थी ना, जहाँ पे ये रिलीजियस कम्युनिटी रहने लग गई थी, कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी? यानी ये मॉन्क्स।
तो जहाँ ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहने लग गई थी उसे क्या कह दिया जाता था? मोनेस्ट्रीज़ कह दिया जाता था। क्या कहा जाता था? मोनेस्ट्रीज़, या तो मोनेस्ट्रीज़ या एबेज। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसे अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लेना। तो जहाँ मोंक्स रहा करते थे या जिस जगह पे मोंक्स रहना शुरू कर देते थे तो उन्हें या तो मोनेस्ट्रीज़ कहा जाता था या एबेज कहा जाता था। ये जो जगह हुआ करती थी ये ह्यूमन सोसाइटी से थोड़ी दूर हुआ करती थी, यानी इनका जो मेन पर्पज़ हुआ करता था वो आइसोलेट होना ही हुआ करता था। तो दो मोस्ट वेल नोन मोनेस्ट्रीज़ के नाम आपकी बुक में दे रखे हैं। टू मोस्ट या टू फेमस हम कह सकते हैं मोनेस्ट्रीज जो थी वो कौन कौन सी थी? एक थी सेंट बेनेडिक्ट जो इटली में थी, और दूसरी क्लनी जो बरगेंटी में थी। ये जो कम्युनिटी बनाई गई थी ये 5 to 9 में बनाई गई थी, एंड ये जब बनाई गई थी तो वो टाइम पीरियड था 910 का, यानी 910 का। इसमें एक और स्पेशलिटी भी थी। अगर हम आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो क्लर्जिस थे उसमें वीमेन इंक्लूड नहीं हुआ करती थी। सर्फ हमने बात की थी ना कि जो प्रीस्ट थे वो सर्फ जो थे वो प्रीस्ट नहीं बन सकते थे, और सर्फ में पुअर पीपल एंड डिसेबल्ड पीपल, फिजिकल डिसेबल्ड पीपल एंड वीमेन इंक्लूडेड थे। तो वीमेन जो थी वो प्रीस्ट नहीं बन सकती थी, लेकिन मॉन्क्स वाली ये जो कम्युनिटी हुई थी अराइज, इसमें वीमेन भी इंक्लूडेड थी। कौन थी? वीमेन भी इंक्लूडेड थी, यानी वीमेन भी क्या कर सकती थी? क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते करते आइसोलेट हो सकती थी, और जिन्हें क्या कह दिया जाता था? नन्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नन्स कहा जाता था। तो ये जो मॉन्क्स एंड नन्स हुआ करते थे इनको भी शादी करना अलाउ नहीं था, यानी ये भी कभी शादी नहीं कर सकते थे, couldn't मैरी। पहले क्या हुआ करता था, अभी जो मॉन्क्स थे वो अपनी ही कम्युनिटी, यानी कुछ एबेज ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ मॉन्क्स ही रहा करते थे, लेकिन फिर कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे नन्स एंड मॉन्क्स के लिए अलग अलग एबेज बनाए जाते थे, यानी वो एरिया जो था वो डिवाइड कर दिया जाता था कि ये फीमेल का होगा, ये मेल्स का होगा। तो इनके एबेज के साथ साथ स्कूल्स भी अटैच हुआ करते थे, अटैच्ड विद स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर ये लोग क्या करने लग गए थे? आर्ट का डेवलपमेंट भी करने लग गए थे। क्या करने लग गए थे? आर्ट का डेवलपमेंट भी करने लग गए थे। तो कुछ टाइम तक जो मॉन्क्स थे वो आइसोलेट ही रहने लग गए थे, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आया था, वो टाइम पीरियड था 13th सेंचुरी के बाद का टाइम पीरियड, यानी फ्रॉम 13th सेंचुरी जो मोनेस्ट्रीज थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो प्लेस टू प्लेस जाएंगे और अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो जब ये मॉन्क्स प्लेस टू प्लेस जाने लग गए ना, जब ये मॉन्क्स प्लेस टू प्लेस जाने लग गए, एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे और अपनी आइडियोलॉजी को ट्रांसफ़र करने लगे थे, कम्युनिकेट करने लग गए थे, तब इन्हें क्या कहा जाता था? फ्रायर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ्रायर्स कहा जाता था। और ये क्या करते थे? प्रीचिंग करते थे लोगों को, यानी उपदेश दिया करते थे, और बदले में इन्हें क्या मिला करती थी? चैरिटी मिला करती थी। तो इनका जो सर्वाइवल सोर्स था वो क्या था? चैरिटी थी। जो लोगों से इन्हें दान मिलता था उसी से वो क्या करते थे? अपना सर्वाइवल क्या करते थे। बस इनकी एक क्रिटिसिज्म था, लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज करने शुरू कर दिया था। वो क्रिटिसिज्म ये था कि जो लोग थे ना वो इन्हें ये कहने लग गए थे कि इनकी जो लाइफ है, यानी इनकी जो लाइफ है, दे लिव्ड ईजी एंड कंफर्टेबल लाइफ। वो क्या करने लग गए हैं? ईजी एंड कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, क्योंकि वो क्या है? आइसोलेट है, बिकॉज दे वर आइसोलेटेड। उनका ये मानना था कि अगर आप सोसाइटी में रहेंगे, आपकी फैमिली होगी तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आपकी तो ना कोई फैमिली है ना कोई सोसाइटी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपकी ज़िंदगी जो है वो
काफ़ी इजी है, तो लोग जो थे उनसे कटने शुरू हो गए थे, उनका क्रिटिसिज्म करने लग गए थे। तो मॉन्क्स जो थे वो ऐसे लोग थे जिनका बाद में क्रिटिसिज्म किया गया था, उनको लोग निंदा करते थे, उनकी फॉलोइंग नहीं हुई इतनी, इस वजह से जो मॉन्क थे वो ज़्यादा टाइम तक लोगों के मन में अपनी जगह नहीं बना सके। तो ये टॉपिक था आज का, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर यानी क्लर्जीमैन के बारे में पढ़ा था, जो अपर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ हमने मॉन्क्स के बारे में पढ़ा था। After reading this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to pray and do your work timely. See you in next video. Till then, take care. Thank you.